हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दो बैलों की कथा कहानी, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। यह समाज में आज़ादी के लिए जो होने वाले संघर्ष को दर्शाता है। जो पशु पक्षी या मनुष्य जो आज़ाद रहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय। साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा हिंदी की एक अमूल्य धरोहर है। बहुत फेमस कहानी है, जिसमें ग्रामीण जीवन और पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का अद्भुत चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है, जो एक किसान पशुओं के साथ अपनी खेती करता है और उन्हें उनका अच्छा पालन पोषण करता है और प्यार से रखता है। तो कहा गया, इस कहानी में बताया गया है कि अगर हम पशु पक्षियों को भी प्यार से रखें या उनका पालन पोषण करें, तो वो भी बदले में हमें उतने ही प्यार से हमारे साथ रहते हैं और पूरा जी जान और लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो पशु पक्षी हो या जानवर हो या मनुष्य हो, हर किसी को प्रेम की ज़रूरत होती है। जो काम नफ़रत नहीं कर सकती, वो कार्य प्रेम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें ग्रामीण जीवन और पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह कहानी हीरा और मोती नामक दो बैलों की है। तो इस कहानी में जो दो बैल हैं, उनके नाम हैं हीरा और मोती, जो न केवल अपने मालिक के प्रति निष्ठा और समर्पण का प्रतीक हैं, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को भी सजीव रखते हैं। वो भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने बैलों को मानवीय गुणों से विभूषित किया गया है। जो गुण मानव में होते हैं, वही प्रेमचंद ने यहाँ बैलों में दर्शाए हैं और उनके माध्यम से सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को उजागर किया गया है। दोनों बैल अपने मालिक के साथ दुर्व्यवहार और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस, दोस्ती और संघर्ष की मिसाल पेश करते हैं। यह कहानी पाठकों को सिखाती है कि केवल इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी संवेदनशील और सम्मान के अधिकारी होते हैं। दो बैलों की कथा मानवीय संबंधों, कर्तव्य परायणता और स्वतंत्रता की अभिलाषा का एक ऐसा संदेश देती है, जो समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी प्रेमचंद की लेखनी की सरलता और गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण है। दो बैलों की कथा कहानी का सार चलिए देखते हैं। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसका मालिक होता है झूरी, एक किसान है, और जो अपने बैलों को बहुत प्यार से सहलाता है और अच्छा उनको खाना देता है और भूसी देता है, और वो बदले में पूरे प्यार से और पूरी मेहनत के साथ अपने मालिक को अनाज पैदा करके देते हैं और पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने मालिक के साथ खेत में। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिन्हें उनके मालिक झूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। मानवीय समाज को भी यह संदेश देना चाहती है कि मानव भी के साथ अगर प्रेम से रहा जाए, तो वह भी बदले में उतनी ही मेहनत और प्रेम करता है। इसलिए प्रेमचंद ने नफ़रत की बजाय प्रेम को अधिक महत्व दिया है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को खूबसूरती से उकेरा गया है।
हीरा और मोती दो बैल हैं जो झूरी नामक किसान के हैं। किसान का नाम है झूरी और दो बैलों के नाम है हीरा और मोती। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह और प्रेम से रहना चाहते हैं। अगर एक चरता है तो दूसरा भी चरने लगता है और एक बैल अगर खड़ा हो जाता है तो वह भी चरना बंद कर देता है। जब उनको बोझा ढोते हैं तो एक दूसरे से इतने प्रेम से रहते हैं कि वो एक दूसरे का वज़न भी अपने ऊपर उठाना पसंद करते हैं। तो दोनों बैलों में बहुत गहरी दोस्ती थी और बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों बैलों में गहरी मित्रता थी और एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह से रहते थे। उनकी मूक भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता था। मूक भाषा यानी वो सिर्फ इशारों से बातें करते थे और एक दूसरे की नज़रों से ही भावनाएं समझ जाते थे। एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया झूरी के साले का नाम है गया। गया के द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें न तो अच्छा खाना दिया जाता है, उसको लगता है कि ये तो 2 दिन के मेहमान हैं, न उसे अच्छी खाने के लिए खल वगैरह देता है, न भूसी देता है और उनके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, उनसे कठोर श्रम करवाता है और खेत में खूब जम के डंडों से पीटता है और मेहनत लेता है, कार्य करवाता है और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। तो वह गया के व्यवहार से नाराज़ हो जाते हैं और वहाँ से भाग दौड़ करके अपने मालिक के घर पहुँच जाते हैं। तो जहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वहाँ उसके साथ काम करना नहीं चाहते और वहाँ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थक कर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं कि चलो, उनको लगता है कि मालिक ने हमें बेच दिया है और हम गया के घर से भाग निकलते हैं। उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है और गया के घर में एक छोटी सी बेटी होती है जो उन पशुओं को एक एक रोटी दे करके चली जाती थी। तो वह एक एक रोटी खा करके उस लड़की के प्यार प्रेम को देख करके वह बहुत खुश होते हैं और उसी एक एक रोटी से संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं। जब वो रस्सी तुड़ाने का काम करते हैं तो वह लड़की धीरे से आती है और उनकी रस्सी को खोल करके भाग जाती है, उनको भगाने में वहाँ से मदद करती है। उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहाँ से भागकर झूरी के यहाँ वापस अपने घर आ जाते हैं, जिसे झूरी की पत्नी झूरी को सुनाती है कि ये बैल हैं कि ये ऐसे कामचोर कि मेरे भाई के घर से भाग आए हैं। उन्हें पुनः झूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। दोबारा झूरी की पत्नी अपने भाई के गया के घर उन्हें वापस भेज देती है। इस बार गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है, जिससे वे लाख चबाने पर भी तोड़ नहीं पाते। अंततः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है कि तुम यहाँ से भाग निकलो, क्योंकि तुम्हें न तो अच्छा खाना दिया जाता है और मारपीट की जाती है, पूरी मेहनत ली जाती है। रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें खेत में खेत दिखाई देता है, तो अपनी भूख मिटाने के लिए मटर के खेत में घुस करके मटर खाने लगते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड ने उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को भगा देते हैं। सांड बहुत सुडौल शरीर वाला और मोटा ताज़ा होता है
लेकिन वो दोनों मिल कर के, वो कहा गया है कि एकता में ही बल है, दोनों मिलकर एक दूसरे को, एक आगे से रगेदता है और एक पीछे से रगेदता है और उसको मार भगाते हैं। वहाँ भी वो सांड से मुकाबला करने में सफल हो जाते हैं। और उसी बीच कुछ आदमियों के द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांजी होश होता है जहाँ पालतू आवारा पशुओं को बांध कर नहीं रखा जाता, वैसे बाड़े में रखा जाता है, वो कांजी होश होता है। जहाँ पालतू घूम रहे जानवरों को एक दीवार के अंदर, चार दीवारी के अंदर उनको रोक दिया जाता है, वो कांजी होश कहलाता है। वहाँ उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता और लगभग 1 सप्ताह तक वो भूखे रहते हैं और वहाँ से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं, तो वहाँ भी वो हिम्मत दिखाते हैं और अन्य आवारा पशुओं को भी दीवार को तोड़ करके भगाने का प्रयास करते हैं और खुद भी भाग जाते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं, जिससे अन्य कैद किए जाने वाले जानवर भी वहाँ से उनके साथ भाग निकलते हैं। परंतु वे दोनों नहीं भागते हैं, क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो मोती हीरा को, क्योंकि हीरा जब वहाँ से दीवार तोड़ रहा था तो वहाँ पर उसको बांध दिया गया था। अब मोती खुला हुआ था और हीरा बंधा हुआ था। मोती वहाँ से भाग सकता था, लेकिन अपने दोस्त हीरा को छोड़कर वह नहीं जाना चाहता और दोनों वहीं बैठे रहते हैं। बाकी अन्य जानवरों को वहाँ से वो भगा देते हैं। अकेले छोड़कर अपने मित्र को वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बांधी हुई थी, जिससे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे की मदद करते थे। इसी बीच उन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों बैलों को नीलाम कर दिया जाता है। उन दोनों को एक दड़ियल आदमी खरीद लेता है। एक दाढ़ी वाला मरियल सा एक व्यक्ति आता है और उनको खरीद लेता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। रास्ते में वह रास्ता दोनों को जाना पहचाना सा लगता है। जैसे वो दड़ियल इंसानों से आगे हाँकता हुआ लाता है तो वह उन्हें रास्ता पहचाना सा लगता है और अपने मालिक के घर भाग करके आ जाते हैं। और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वह उन्हें अपने गले से लगा लेता है। अंत में झूरी की पत्नी भूने माथे पे चूम लेती है कि हमारे खोए हुए बैल भी वापस आ गए। और वो उसके मालिक और मालकिन दोनों खुश हो जाते हैं और उनको चूमने लगते हैं। जैसे ही दड़ियल इंसान उन्हें पकड़ने के लिए आता है तो हीरा और मोती मिलकर उन्हें खदेड़ते हैं और मार भगाते हैं। तो डरता हुआ वो दड़ियल इंसान उनको वहीं पर छोड़कर चला जाता है और उसका मालिक उन्हें अपने घर में प्यार प्रेम से सहलाता है और अच्छा भूसी और चारा देता है। चलिए अब इस चैप्टर की थोड़ी सी मीनिंग है वो देख लेते हैं। निरापद होता है सुरक्षित। पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है पछाही। गोई बैलों की जोड़ी को गोई कहा जाता है। कुलेल क्रीड़ा करना, क्रीड़ा करना, मस्ती करना, खेलना। विषाद उदासी। पराकाष्ठा अंतिम सीमा। पगहिया पशु बांधने की रस्सी को पगहिया बोला जाता है। रगेदना खदेड़ना। गराव रस्सी। टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसहलत हितकर। साबिका वास्ता या फिर सरोकार। कांजी होश मवेशी खाना। रेवड़ पशुओं का एक झुंड। मवेशी पशु होते हैं भाई। कांजी होश मवेशी खाना जहाँ आवारा पशुओं को रोका जाता है। रेवड़ पशुओं का झुंड। थान पशुओं को बांधे जाने की जगह को थान कहा जाता है। उत्सव और आनंद। ये थे आपके 2 बैलों की कथा कहानी का सारांश, कवि लेखक परिचय और उसके शब्दार्थ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आती हूँ इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके बाय।